पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का टॉपिक आपबाउ का प्रिंसिपल। ओके, तो आपबाउ का प्रिंसिपल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल्स लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिफोर फिलिंग हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। ओके, तो आपबाउ का नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे, उसके बाद में हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि आपबाउ का प्रिंसिपल, तो आपबाउ का प्रिंसिपल ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। आपबाउ एक जर्मन वर्ड है और ये इसका मुहावरा है कि आपबाउ प्रिंसिप का मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, मतलब कि एक एक करके जोड़ना। ओके, अब एक एक करके जोड़ना से तात्पर्य है कि हम पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे, उसके बाद ही हम हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में उसको फिल करवाएंगे। ओके, तो आपबाउ प्रिंसिपल बोलता है, फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि n+l। आपबाउ प्रिंसिपल जो है वो n+l वैल्यू पर डिपेंडेंट होता है। n+l वैल्यू, इसमें जो n होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेल्स को डिफाइन करता है और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो सब शेल्स को डिफाइन करता है। ओके, जैसे कि n की वैल्यू अगर 1 है तो उसके लिए n की वैल्यू 1 है तो उसके लिए क्या होगा, l का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। और n की वैल्यू अगर 2 है तो उसके लिए 0 और 1 वैल्यू होती है, और 3 है तो 0, 1 और 2 वैल्यू होती है l की वैल्यू। ओके, तो ये होता है क्वांटम नंबर्स, n और l क्वांटम नंबर्स। तो उसी को मतलब उसका जो सबमिशन होता है वही क्या कहलाता है, आपबाउ का फॉर्मूला, आपबाउ प्रिंसिपल का फॉर्मूला। और ये फॉर्मुलेटेड किया था, मतलब आपबाउ प्रिंसिपल के लिए फॉर्मुलेटेड किया है हुंड और पाउली और नील्स बोहर नामक साइंटिस्ट ने। ओके, अब ये स्टेटमेंट कहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपबाउ प्रिंसिपल का कि n+l वैल्यू यदि मिनिमम होगी, n+l दोनों की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो उस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। मतलब कि जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, उसके बाद में हायर देन हायर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग की जाएगी। ओके, अब सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि इफ n+l इक्वल वैल्यू ऑफ 2 ऑर्बिटल्स, यदि n+l की वैल्यू किसी दो ऑर्बिटल के लिए समान आ जाती है, जब n+l की वैल्यू 2 ऑर्बिटल के लिए समान आ जाती है तब क्या होता है, तो तब फिलिंग कैसे की जाए, तो तब हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि हमें फिलिंग कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए जो फिलिंग होती है वो जो हमने n क्वांटम नंबर देखे थे, तो n क्वांटम नंबर जिस ऑर्बिटल के लिए कम होगी उसमें, मतलब जिस ऑर्बिटल के लिए n क्वांटम नंबर की संख्या कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, देन उसके बाद के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये 2 स्टेटमेंट कहता है आपबाउ का प्रिंसिपल। और आपबाउ का प्रिंसिपल ये डिफाइन करता है कि हम किसी इलेक्ट्रॉन की हम लोकेशन को पता कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रिंसिपल से। और जैसे n+l की जो वैल्यू है, तो यदि इसकी वैल्यू कम है तो वो जो ऑर्बिटल होगा वो कैसा होगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होगा, और यदि इसकी वैल्यू हाई है तो वो क्या होगा। अब हम देख रहे हैं आपबाउ प्रिंसिपल का डायग्राम। हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं क्योंकि हमको लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और हायर एनर्जी ऑर्बिटल समझने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर बने हुए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 3d 4s 4p 4d 5s 5p। ठीक है, एंड सो ऑन, आगे भी चलते जाएंगे ऑर्बिटल। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग किसमें फिल कर रहे हैं हम, सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में। ठीक है, तो 1s ऑर्बिटल के लिए फर्स्ट सेल होगी हमारी 1s, मतलब n की वैल्यू 1 हो गई, और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो होती है 0, p के लिए 1 और d के लिए 2 और f के लिए होती है 3। ओके, तो इसमें हमने ये फॉर्मूले में जब वैल्यू रखे तो n = 1 और n = 0, तो दोनों का सम मिलाकर कितना है 1, मतलब कि n+l के लिए इसकी वैल्यू 1 है। तो सिमिलरली n+l के लिए 2s ऑर्बिटल में n+l के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। कैसे,
तो n की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2 क्योंकि ये सेकंड सेल है, और s ऑर्बिटल के लिए l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0, देन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n प्लस l इज इक्वल्स टू 2। देन इसके बाद में इस प्रकार से हम 2p के लिए देखें तो n प्लस l की वैल्यू 3 और एंड सो ऑन। अगर हम ऐसे करते करते हम n प्लस l की वैल्यू निकालते जाएंगे तो हमको लो से लेकर हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स फाइंड होते जाएंगे, देन हम फिलिंग कर पाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस बनता है, ओके, कि लो से लेकर हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स का। तो हम देखते हैं और हम इसको हम याद कर सकते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें हमको सहायता मिलती है, ओके। तो जैसे हो गया, सबसे पहले सबसे लो एनर्जी ऑर्बिटल होता है 1s, देन 2s, देन 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p एंड देन 7s एंड सो ऑन। आगे भी जा सकते हैं। अभी हमारा डायग्राम यहाँ तक ही बना है, सो हमने अभी यहाँ पे 7s तक लिए, ओके। इसी प्रकार से हम n प्लस l की वैल्यू फाइंड करके ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल को चेक कर सकते हैं और उसकी लोकेशन, इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन हम चेक कर सकते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के थ्रू। तो ये था हमारा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल जो है वो पाउली और नील्स बोहर ने फॉर्मुलेटेड किए हैं n प्लस l का, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स करते हैं। यही था हमारा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। थैंक यू गाइस।